नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों का चुनाव बहुत सोच समझकर करते हैं। अब की बार भी मोदी सरकार में सिर्फ सियासतदानों को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि एस जयशंकर जैसे पूर्व डिप्लोमेट को भी जगह मिली है। लेकिन पीएम मोदी के वो कौन से 9 मंत्री हैं जिन्हें मोदी के 9 रत्न कहा जाता है? ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी के 9 रत्नों के शपथ ग्रहण की। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 37 साल पहले जो शख्स गांधीनगर की गलियों में बीजेपी के पोस्टर चिपकाया करता था, आज वो खुद पार्टी का पोस्टर बॉय बन चुका है। कोई उसे सियासत का चाणक्य कहता है तो कोई बीजेपी का इलेक्शन मशीन। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं अमित शाह की, जिनकी रहनुमाई में बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव कामयाबी के झंडे गाड़े, 2/3 हिंदुस्तान को भगवा रंग में रंग डाला, राज्य दर राज्य कमल खिलाया और प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देश की सत्ता का सिंहासन सौंप दिया। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री से लेकर कई अहम महकमों की जिम्मेदारी संभाल चुके अमित शाह पहली बार केंद्र की सरकार में मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के 9 रत्नों में शामिल हो गए हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा मंत्र बूथ मैनेजमेंट है और अमित शाह इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। गुजरात में इस फॉर्मूले की कामयाबी के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शाह के संगठन कौशल का कायल हुआ और वे अपनी अचूक रणनीति से विरोधियों को चारों खाने चित करने लगे। 2010 में पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया और उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंप दिया। अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में बीजेपी का भाग्य बदल दिया। सूबे की 10 सांसदों वाली बीजेपी 2014 के चुनाव में 71 सीटों वाली पार्टी बन गई। यूपी की इस महाजीत से केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में अमित शाह नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लिहाजा सियासी गलियारों में मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी कहा जाने लगा। गुजरात से बना ये रिश्ता दिल्ली में भी अटूट रहा और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी साल अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। 2016 में अमित शाह दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए और 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर शाह ने पार्टी के फैसले को सही साबित कर दिया। अमित शाह की सूझबूझ ने कभी कांग्रेस का गढ़ रहे पूर्वोत्तर को भगवा रंग में रंगा तो बंगाल और ओडिशा में भी पार्टी को दूसरी बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। बीजेपी पर करीबी नजर रखने वाले जानकारों की माने तो मोदी और शाह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों दशकों से एक साथ रहे हैं, दोनों एक जैसा सोचते हैं और एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। दोनों के काम करने के तरीके अलग भले हों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो अमित शाह एक फिल्म निर्देशक की तरह हैं जो कैमरे के पीछे काम करते हैं और एक्टर को स्टार बनाते हैं। अमित शाह ने कई सियासी स्टार बनाए हैं और नरेंद्र मोदी को सुपरस्टार बनाने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी के नौरत्न राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राजनाथ सिंह पार्टी में जितने ताकतवर हैं, पिछले 5 साल में उतने ही ताकतवर गृह मंत्री के तौर पर भी दिखे। एकदम सटीक तेवर, कानून व्यवस्था पर गहरी नजर और निर्णय लेने की अकूत क्षमता। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये पुलवामा अटैक के बाद राजनाथ सिंह का बयान था। राजनाथ सिंह के इस अंदाज और तेवर के पीएम मोदी भी कायल हैं। मोदी सरकार के पहले शासनकाल में कम से कम 2 बार ऐसी बारी आई जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के करीब तक पहुंचे। इस नाजुक घड़ी में पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और काबिल मंत्रियों में से एक नजर आए राजनाथ सिंह। देश की पूर्वी सीमा पर उग्रवाद से निपटने का मामला हो या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को करारा जवाब देने का वक्त, पीएम मोदी ने तजुर्बेकार प्रशासक की छवि रखने वाले राजनाथ सिंह के फैसलों का स्वागत किया। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में राजनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा। आतंकवाद पर पाकिस्तान को 2 बार करारा जवाब मिला। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा बालाकोट एयर स्ट्राइक। नक्सलवाद पर राजनाथ सिंह के प्रहार को देखें तो पहले नक्सली 126 जिलों में सक्रिय थे और अब उनकी गतिविधियां सिर्फ 6 या 7 जिलों में ही सीमित रह गई हैं। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते 20,000 ऐसे संगठनों के पंजीकरण भी रद्द कर दिए गए जो विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत विदेशों से धन हासिल करते थे। जाहिर है बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। दरअसल राजनाथ सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी के बीच तमाम विवादों के बावजूद प्रधानमंत्री के तौर पर पार्टी की ओर से प्रोजेक्ट करने में बड़ा रोल प्ले किया था। तब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे। आगे मोदी और राजनाथ सिंह के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी और ये केमिस्ट्री अब की बार भी बरकरार दिख रही है। मोदी के नौरत्न नितिन गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि काम बोलता है। इस नारे को उछालने के बाद अखिलेश यादव चुनाव हार गए थे, लेकिन नितिन गडकरी उसी नारे के दम पर चुनाव दर चुनाव जीतते आ रहे हैं। मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में से एक हैं नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री रहते इन्होंने वो काम किया है जिसकी तारीफ विपक्ष को भी करनी पड़ती है। आरबीआई ने भी माना है कि नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में नितिन गडकरी अव्वल हैं। उनके सड़क परिवहन मंत्री रहते 40% लंबित प्रोजेक्ट की संख्या कम हुई। ये नितिन गडकरी का ही कमाल है कि 2 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण को बढ़ाकर प्रतिदिन 23 किलोमीटर पर ला दिया। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016, भारतमाला, सेतु समुद्रम ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जिसकी जिम्मेदारी नितिन गडकरी के कंधों पर है। मोदी के नौरत्न पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेदप्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी मंत्रिपरिषद के 9 रत्नों में पीयूष गोयल का नाम भी शुमार है। मोदी सरकार के दौरान इनकी खासियत ये रही कि चाहे जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी जाए, पीयूष गोयल का रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ नहीं होता। पीयूष गोयल इस समय रेल मंत्री हैं और इससे पहले भी तमाम मंत्रालयों में काम करने का अनुभव उनके पास है। तेज तर्रार नेता माने जाने वाले गोयल ने अभी तक अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं और वो पिछली सरकार के सबसे एक्टिव मंत्रियों में से रहे हैं। यहां तक कि फरवरी में अंतरिम बजट भी पीयूष गोयल ने ही पेश किया था, क्योंकि उस वक्त जेटली इलाज के लिए अमेरिका में थे। पीयूष गोयल पहले बीजेपी का खजाना संभालते थे। मोदी सरकार बनी तो उन्हें राज्य मंत्री का पद मिला, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर अपने रिपोर्ट कार्ड में इजाफा किया और आज आलम यह है कि वो मोदी के 9 रत्नों में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी सरकार के 90% मंत्री वही हैं जिन्हें इस बार भी
मौका मंत्री बनने का मिला है। रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण और जितेंद्र सिंह से कुछ ऐसे ही वो नाम हैं जो मोदी के नवरत्नों में शामिल हैं। मैं रविशंकर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी के नवरत्न रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन नवरत्नों में से हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि विरोधियों को अपनी दलीलों से चुप कराने में भी माहिर हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव उन्होंने पहली बार लड़ा, लेकिन पटना साहिब से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अपने पुराने सहयोगी को पटखनी दी है। पेशे से वकील रविशंकर प्रसाद मोदी मंत्रिमंडल में दो मंत्रालय संभालते दिखे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी। 3 तलाक जैसा मोदी सरकार का बिल अब भी राज्यसभा में अटका हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को लेकर अहम रोल प्ले किया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम विवाद को लेकर भी रविशंकर प्रसाद अहम भूमिका निभाते दिखे। रविशंकर प्रसाद उन नेताओं में शामिल हैं जिन पर कानूनी मामलों को लेकर पीएम मोदी आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। मोदी के नवरत्न स्मृति ईरानी। पिछली बार मानव संसाधन विकास मंत्री बनी, फिर पीएम मोदी ने पोर्टफोलियो बदल दिया, कपड़ा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी और अब देखिए अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त देकर स्मृति ईरानी लोकसभा पहुंच गई हैं। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। स्मृति ईरानी मोदी सरकार की नवरत्नों में शामिल है। विरोधियों के खिलाफ उनका तेवर, तल्खी और प्रहार पीएम मोदी की शख्सियत से मैच करता है। लिहाजा स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन मंत्री बनाई गईं, तो जबरदस्त विरोध तक हुआ, लेकिन पीएम मोदी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने इस रत्न पर पूरा भरोसा था। स्मृति ईरानी पीएम मोदी की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी भी उतरी। मोदी लहर के बावजूद गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हरा देना कोई मामूली चुनावी जीत नहीं है। स्मृति ईरानी की वाक्पटुता भी जगजाहिर है। मोदी सरकार के निर्णयों को डिफेंड करने में उनका कोई सानी नहीं। मोदी के नवरत्न निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. चाहे सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान हो या राफेल पर कांग्रेस को संसद में दिया उनका जवाब। निर्मला सीतारमण 2008 में बीजेपी में शामिल हुई। टैलेंट और मेहनत के बलबूते सिर्फ 6 सालों में वो केंद्र में मंत्री बन गईं।